ये रिसर्च प्लेलिस्ट का पार्ट 5 है। जैसा कि हम सारे वीडियोस में करते हैं, इस वीडियो में भी हम इस तरीके से टॉपिक को पढ़ेंगे जिससे कि हम सोशियोलॉजी के किसी भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम में मैक्स टू मैक्स क्वेश्चंस कर पाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो पॉज करके अबाउट मी में मेरे बारे में जान सकते हैं। सो टी.एच. हक्सले के कोट से स्टार्ट करते हैं। ऑलमोस्ट एवरी ग्रेट स्टेप in the history of science has been made by the anticipation of the nature, that is by the invention of hypothesis which though verifiable often had very little foundation to start with। मतलब हक्सले का कहना है ऑलमोस्ट एवरी ग्रेट स्टेप इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, मतलब साइंस की पूरी हिस्ट्री में जब से साइंस स्टार्ट हुआ है, हक्सले बोलते हैं कि किसी नेचर के एंटीसिपेशन से, मतलब अनुमान लगाने से स्टार्ट हुआ है, जिसका मतलब होता है हाइपोथेसिस के इन्वेंशन से स्टार्ट हुआ है जो कि वेरीफिएबल हो, बट कभी कभी उसका फाउंडेशन बहुत छोटा होता है। सो हक्सले ये बताना चाहते थे कि हाइपोथेसिस का इंपॉर्टेंस क्या होता है, तो उन्होंने ये कोट यूज किया था। आप कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं हाइपोथेसिस की। ब्लैक एंड चैंपियन का डिफिनेशन है, हाइपोथेसिस इज अ टेंटेटिव स्टेटमेंट अबाउट समथिंग द वैल्यू ऑफ विच इज यूजुअली अननोन। मतलब कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव, मतलब बदलने वाला, जो बदल सके, स्टेटमेंट है। द वैल्यू ऑफ विच इज यूजुअली अननोन, जिसका वैल्यू हमें नॉर्मली पता नहीं होता है, उसके बारे में एक टेंटेटिव स्टेटमेंट होता है हाइपोथेसिस। फिर ग्रीनल का डिफिनेशन है, अ हाइपोथेसिस इज रिटन इन सच अ वे दैट इट कैन बी प्रूवन और डिसप्रूवन बाय वैलिड एंड रिलायबल डाटा। इट इज इन ऑर्डर टू ऑब्टेन दिस डाटा दैट वी परफॉर्म आवर स्टडी। मतलब ग्रीनल बोलते हैं कि हाइपोथेसिस को इस तरह लिखते हैं हम लोग जिसको हम लोग या फिर प्रूव कर सकें या फिर डिसप्रूव कर सकें वैलिड और रिलायबल डाटा के थ्रू, और इन्हीं डाटा को ढूंढने के लिए हम अपनी स्टडी परफॉर्म करते हैं। अब दो थिंकर्स की डिफिनेशन हमने देख ली तो हमें मालूम चल गया होगा मोटा मोटी कि क्या होता है हाइपोथेसिस। अब एक बार सिंपल वर्ड में देख लेते हैं। नंबर 1 पे आता है, इट इज अ टेंटेटिव प्रोपोर्शन, मतलब ऐसा प्रोपोर्शन है, ऐसा स्टेटमेंट है जो बदल सकता है, जो टेंटेटिव होता है, जो एकदम फिक्स नहीं होता है। सेकंड है, इट्स वैलिडिटी इज अननोन, मतलब जिसको अभी तक वैलिड करार नहीं किया गया है, उसके ऊपर रिसर्च होना बाकी है। थर्ड है, इन द मोस्ट केसेस इट स्पेसिफाइज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। बहुत सारे केसेस में, अधिकतर केसेस में ये दो वेरिएबल के बीच में रिलेशनशिप को स्पेसिफाई करता है। फिर लास्ट में है, हाइपोथेसिस ब्रिंग क्लैरिटी, मतलब हाइपोथेसिस क्लैरिटी लाता है। स्पेसिफिसिटी, मतलब हम लोग स्पेसिफिक हो जाते हैं। एंड फोकस टू अ रिसर्च प्रॉब्लम, अगर कोई रिसर्च प्रॉब्लम है तो उसमें ये क्लैरिटी लाता है, स्पेसिफिक हो जाते हैं हम लोग और मोर फोकस्ड हो जाते हैं। ये होता है एक हाइपोथेसिस का काम। एक रिसर्च हाइपोथेसिस का एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है। अक्सर पैट्रियार्कल सोसाइटी या फिर इंस्टाग्राम पे रील देखते हुए लोग ये मान लेते हैं कि फीमेल जो होती हैं वो स्कूटी सही नहीं चला पाती हैं, तो अगर वो पढ़े लिखे होंगे तो उन्हें करना ये चाहिए कि वो एक हाइपोथेसिस बनाएं, जो मैंने यहाँ बनाया हुआ है, फीमेल कॉजेज मोर एक्सीडेंट्स वाइल राइडिंग स्कूटी। अगर वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं ऐसे टाइप का और जाके अपना रिसर्च कैरी ऑन करते हैं, फिर उन्हें डाटा मिलेगा, तब उन्हें सही से मालूम चलेगा कि क्या मेरा हाइपोथेसिस सही था या गलत था। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि हाइपोथेसिस बनाते कैसे हैं। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस के, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है। नंबर 1 पे आता है, अ हाइपोथेसिस शुड बी सिंपल, स्पेसिफिक एंड कॉन्सेप्चुअली क्लियर, मतलब एक सिंपल होना चाहिए, स्पेसिफिक होना चाहिए और कॉन्सेप्चुअली क्लियर होना चाहिए, जिसको समझने में आसानी हो। सेकंड है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ वेरिफिकेशन, मतलब वो ऐसा होना चाहिए जिसको वेरीफाई करना संभव हो, ऐसा कोई स्टेटमेंट ना हो जिसको वेरीफाई ही ना किया जा सकता हो। थर्ड है, इट शुड बी रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बॉडी ऑफ नॉलेज, मतलब जो हमारे पास पहले से बॉडी ऑफ नॉलेज मौजूद है उसी से रिलेटेड होना चाहिए, वरना हम डाटा कलेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस मेजरली दो टाइप की होती हैं। पहला है रिसर्च हाइपोथेसिस, जो मैंने अभी एग्जांपल देके समझाया आपको, ये स्कूटी वाला। और सेकंड होता है अल्टरनेट हाइपोथेसिस, इसको अभी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी आपने जितना भी पढ़ा और जितना भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताया, जितना मैंने एग्जांपल दिया, वो था रिसर्च हाइपोथेसिस। अब हम पढ़ते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। सो अल्टरनेट हाइपोथेसिस नाम से मालूम चल रहा है, ऐसा हाइपोथेसिस जो हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस था उसका अपोजिट हो, उसी को बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। इसमें इंपॉर्टेंट जाने वाली बात यह है कि इसको H1 या HA से डिनोट करते हैं। क्वेश्चन यहीं से पूछता है कि अल्टरनेट हाइपोथेसिस को किससे डिनोट करते हैं। मैंने इस वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी अपलोड कर दिए हैं, तो उसको भी आपको सॉल्व कर लेना है और टेलीग्राम चैनल से भी आपको MCQs मिल जाएंगे। सो पहले हमने जाना कि रिसर्च हाइपोथेसिस था हमारा स्कूटी वाला जो एग्जाम्पल था, और उसी का अल्टरनेट एक हाइपोथेसिस हम बनाते हैं जिसको बोलते हैं अल्टरनेट हाइपोथेसिस। और जैसा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये अपोजिट होता है रिसर्च हाइपोथेसिस का, मतलब रिसर्च हाइपोथेसिस जो हमने बनाया है उसका ये जस्ट अपोजिट रहेगा। फिर आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नल हाइपोथेसिस। इसको हम H0 से डिनोट करते हैं। मैंने यहाँ पे सिंबल भी मेंशन कर दिया है H0 का। सो ये होता है व्हेन यू कंस्ट्रक्ट अ हाइपोथेसिस स्टिपुलेटिंग दैट देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिचुएशंस, ग्रुप्स, आउटकम्स, दिस इज कॉल्ड नल हाइपोथेसिस। मतलब कि ऐसा कोई हाइपोथेसिस जिसको हम ये मान के चलते हैं कि दो सिचुएशन के बीच में कोई भी डिफरेंस ना हो, उसे बोलते हैं नल हाइपोथेसिस।
इसको हम और अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल मेंशन कर दिए हैं। पहला एग्जाम्पल है हमारा जिसमें हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस है और उसी के नीचे नल हाइपोथेसिस है। सो मान लीजिए कि हमारा रिसर्च हाइपोथेसिस रहेगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टेस्ट स्कोर्स बिटवीन स्टूडेंट्स हु यूज फ्लैश कार्ड्स एज ए स्टडी टूल एंड दोज हु यूज माइंड मैप्स। मतलब कि पहला वाला बता रहा है दो अगर ग्रुप हमने बांटा है स्टूडेंट का, जिसमें से पहले ग्रुप ने फ्लैश कार्ड यूज किया है और दूसरे वाले ने माइंड मैप्स यूज किया है अपने गोल को पाने के लिए, तो दोनों में काफी डिफरेंस रहेगा। ये हमारा है रिसर्च हाइपोथेसिस। अब इसी का रहेगा नल हाइपोथेसिस। उसमें क्या बोलेंगे, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द टेस्ट स्कोर्स बिटवीन स्टूडेंट्स हु यूज फ्लैश कार्ड्स एज ए स्टडी टूल एंड दोज हु यूज माइंड मैप्स। इसमें बोल रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, इसी को बोलते हैं नल हाइपोथेसिस, कोई डिफरेंस ना हो। एक और एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, उसमें रिसर्च हाइपोथेसिस है इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ सनलाइट अ प्लांट रिसीव्स विल लीड टू ग्रेटर ग्रोथ इन हाइट। अब इसी का रहेगा नल हाइपोथेसिस, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन द ग्रोथ इन द हाइट्स ऑफ प्लांट रिसीविंग डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट। मतलब इसमें क्या बोलेगा कि सनलाइट कितना भी मिल रहा है उससे फर्क नहीं पड़ता है किसी भी प्लांट के हाइट में। पहले वाले में बोल रहा था कि फर्क पड़ता है। सो इस तरीके से मैंने एग्जाम्पल देके समझा दिया है। अक्सर अगर एग्जाम्पल देके से पूछेगा तो नल हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल रहेगा और वो पूछ लेगा ये कौन सा हाइपोथेसिस है, इसलिए आप लगा लेंगे एमसीक्यूज, ज़्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। कुछ और हाइपोथेसिस हैं जो हम डिस्कस कर लेते हैं। हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। सो इसमें मैंने मेंशन किया है अ हाइपोथेसिस इन विच अ रिसर्चर स्टिपुलेट्स दैट देयर विल बी अ डिफरेंस बट डज नॉट स्पेसिफाई इट्स मैग्नीट्यूड। मतलब हाउ मच डिफरेंस। इसमें बताना चाह रहा है कि एक ऐसा हाइपोथेसिस जो रिसर्चर बनाता है वो जानता है कि डिफरेंस तो रहेगा बट कितना डिफरेंस रहेगा वो ये नहीं जानता है, वो ये नहीं बताता है, उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ डिफरेंस। नेक्स्ट है हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिवलेंस। नाम से मालूम चल रहा है किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को अगर पकड़ के हम कोई डाटा बनाते हैं या हाइपोथेसिस बनाते हैं उसी को बोलते हैं पॉइंट प्रिवलेंस। सो यहाँ पे मैंने लिखा है मेकिंग अ हाइपोथेसिस ऑन द बेसिस ऑफ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को लेके हम अपना हाइपोथेसिस बनाते हैं। मैंने यहाँ पे रियल लाइफ एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कि आपके क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनमें से कितने लोगों ने चश्मा पहना हुआ है। तो आपने उस समय देखा, पर्टिकुलर केवल उस दिन देखा कि 6 स्टूडेंट ने चश्मा पहना है, तो आपने अपना हाइपोथेसिस बना लिया कि लगभग 20% स्टूडेंट चश्मा पहनते हैं। अब आपने बहुत सारी चीज़ें निगलेक्ट कर दी क्योंकि आपने केवल एक ही टाइम पे देखा। अगर आप लगातार देखे होते 5, 6, 10 दिन तो शायद आपको मालूम चलता कि कुछ बच्चे उस समय चश्मा पहन के नहीं आ रहे होंगे या फिर चश्मा उतार दिया होगा, बट आपने केवल एक पॉइंट देखा और उससे अपना अनुमान लगा लिया। उसी को बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ पॉइंट प्रिवलेंस। एक और हाइपोथेसिस है हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। ये भी बहुत सिंपल है। मतलब जब हम किसी दो वेरिएबल के बीच में एसोसिएशन एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया एक्सरसाइज और वेट लॉस का। मतलब एक्सरसाइज करने से वेट लॉस हो, ये दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। ऐसा हम अगर दिखाना चाहते हैं किसी भी हाइपोथेसिस में तो होगा हमारा हाइपोथेसिस ऑफ एसोसिएशन। हम एसोसिएशन दिखाना चाह रहे हैं किसी भी स्टडी में। और हाइपोथेसिस से रिलेटेड सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं टाइप 1 टाइप 2 एरर से, जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। मैं उसको नहीं बताऊंगा पूरा। इसका रीजन ये है कि मैंने यूट्यूब शॉर्ट्स में इसको अच्छे से बताया हुआ है रियल लाइफ एग्जांपल देके। अगर आप जाके देखेंगे तो मेरा थोड़ा व्यू बढ़ेगा, तो मेरा थोड़ा फायदा होगा, इसलिए मैंने उसको यहाँ पर नहीं बताया है। बट मैंने फिर भी यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दिया है। अगर आप पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, वरना आप जाके शॉर्ट्स देख लीजिए, उससे आपको 50 सेकंड में क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है टाइप 1 और टाइप 2 एरर। नीचे यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मेंशन कर दिए हैं। जितने भी क्वेश्चन एमसीक्यू से पूछे जाते हैं हाइपोथेसिस से, मैंने यहाँ पे सारे मेंशन कर दिए हैं। एक क्वेश्चन यहाँ पे है, सेकंड नंबर क्वेश्चन ये रहा, आंसर भी मैंने बता दिया वहाँ पे। थर्ड नंबर क्वेश्चन ये रहा। काफी इजी क्वेश्चन इसलिए मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप टेलीग्राम चैनल पे आके पूछ सकते हैं। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये रहा और फिफ्थ नंबर क्वेश्चन ये रहा। जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे मैंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है और मुझे नहीं लगता कि हाइपोथेसिस का इसके बाद से आपको दिक्कत आने वाला है अगर एमसीक्यू आए तो।